जय हिंद साथियों। आज हम लोग प्राचीन इतिहास में सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के 50 असंभावित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। प्रश्न संख्या 1, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ऑप्शन नंबर 1, मुद्राएं, बी, कांसे के औजार, सी, कपास और डी क्या कह रहा है, जौ। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कपास, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हड़प्पावासी किस वस्तु उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? ऑप्शन ए, सर जॉन मार्शल, बी, आर डी बनर्जी, सी, ए कनिंघम और डी, दयाराम साहनी। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी, दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता के प्रथम खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? कलिबंगा, लोथल, रोपड़, मोहनजोदड़ो। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लोथल। सिंधु घाटी के लोग माप तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई? ए, कलिबंगा, बी, हड़प्पा, सी, चन्हूदड़ो और डी क्या है, लोथल। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लोथल में माप तौल का पता चला था और माप तौल की क्या थी, 16 के अनुपात में थी। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभाजित था? ए, शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय, बी, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, सी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऑप्शन नंबर डी, राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। हड़प्पा कालीन समाज इन 4 वर्गों में विभाजित था। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता। वैसे सही तो तीनों है, लेकिन सबसे उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता माना जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? उनके विशाल महल और मंदिर हुआ करते थे। वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। सी, वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींच किए जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। या डी, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? ए, 1935, बी, 1942, सी, 1901 ईस्वी और डी, 1921। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1921 में। कौन कौन किया था? दयाराम साहनी और माधव स्वरूप बस ने इसका खोज किया था हड़प्पा सभ्यता का। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? ए, उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, बी, गाय उनके लिए पवित्र थी, सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, डी, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर थी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। ऑप्शन नंबर सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी, दास श्रमिक, वर्ण आधारित, जाति आधारित। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उचित समतावादी। प्रश्न संख्या 11, सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूर्वस्थल को कहा जाता है? ए, हड़प्पा, बी, मोहनजोदड़ो, सी, कलिबंगा और डी, लोथल। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मोहनजोदड़ो को सिंध का नखलिस्तान बाग या हड़प कहा जाता है। प्रश्न संख्या 12, हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र किस आकार का था? वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, गोलाकार। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, त्रिभुजाकार। कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए, हड़प्पा रावी नदी किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे, लोथल भोगवा नदी किनारे, कलिबंगा कलिबंगा जो है यही सुमेलित नहीं। कलिबंगा किस नदी किनारे था? घग्गर नदी किनारे। बाकी सब ठीक है। प्रश्न संख्या 14, हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? रोपड़, लोथल,
कलिबंगा, बनावली। तो ये कहाँ से मिला? कलिबंगा से। प्रश्न संख्या 15, सिंधु सभ्यता में ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? ए कलिबंगा, बी चनहुदड़ो, सी मोहनजोदड़ो, डी बनावली। तो इसका कहाँ से मिला है? कलिबंगा से। प्रश्न संख्या 16, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ए पंजाब, बी सिंध, सी गुजरात, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सिंध। प्रश्न संख्या 17 क्या कह रहा है? सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है कहाँ? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कलिबंगा। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। यहाँ पे जो स्नानागार पाया गया था 11.48 मीटर लंबा था, 11.48 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा, 7.01 मीटर चौड़ा, और इसके बाद 2.4 मीटर गहरा था। प्रश्न संख्या 18, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समकुल चित्रांकन मिलता है? ऑप्शन ए आदि शिव, बी आदि ब्रह्मा, सी आदि विष्णु, डी आदि इंद्र। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, आदि शिव। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? कलिबंगा, लोथल, रोपड़, बनावली, लोथल। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, लोथल। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? ए जीवितों का टीला, बी कंकालों का टीला, सी दासों का टीला, और डी मृतकों का टीला। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मृतकों का टीला। प्रश्न संख्या 21, सिंधु सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त मुहर पर किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन मिला है? ए शेर, बी घोड़ा, सी बैल, डी हाथी। तो यहाँ पे बैल का सर्वाधिक चित्र मिला है, एक श्रृंगी बैल। क्या? एक श्रृंगी बैल का सर्वाधिक चित्र मिला है। प्रश्न संख्या 22, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, या इनमें से कोई नहीं? तो लोथल जो है ये भारत में स्थित है। प्रश्न संख्या 23, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था? ऑप्शन ए हड़प्पा, बी पंजाब, सी मोहनजोदड़ो, और डी सिंध। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हड़प्पा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24, भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है? ए हड़प्पा संस्कृति में, बी पश्चिमी भारत की ताम्र पाषाणी संस्कृति में, सी वैदिक संहिताओं में, डी चांदी के आहत मुद्राओं में। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, हड़प्पा संस्कृति में मिलता है। प्रश्न संख्या 25, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ए नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बी व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, सी मात्र देवी की उपासना की जाती थी, डी लोग लोहे से परिचित थे। इसका ऑप्शन नंबर डी रॉन्ग हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26, मांडा किस नदी किनारे है? ए चेनाब, बी सतलज, सी रावी, और डी सिंधु। तो मांडा जम्मू कश्मीर में है, जो कि चिनाब नदी किनारे स्थित है। प्रश्न संख्या 27, हड़प्पा कालीन स्थल लोथल रोपड़ पंजाब किस नदी किनारे स्थित है? ए चिनाब, बी सतलज, सी सिंधु, डी रावी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सतलज नदी किनारे रोपड़ स्थित है। प्रश्न संख्या 28, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है? ए धौलावीरा में, बी लोथल में, सी कलिबंगा में, डी आलमगीरपुर में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, धौलावीरा में। प्रश्न संख्या 29, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग था? ए लाल, बी हरा नीला, सी पांडु, डी नीला। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, लाल।
प्रश्न संख्या 30, सिंधु सभ्यता निम्न में से किस काल की थी? ए ऐतिहासिक काल, बी प्राग ऐतिहासिक काल, सी उत्तर प्राग ऐतिहासिक काल, डी आद्य ऐतिहासिक काल। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आद्य ऐतिहासिक काल। संख्या 30, सिंधु सभ्यता निम्न में से किस काल की थी? ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, उत्तर प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आद्य ऐतिहासिक काल। प्रश्न संख्या 31, निम्न में से किस स्थल से घरों में कुआं का अवशेष मिला है? ए हड़प्पा, बी कलिबंगा, सी लोथल और डी मोहनजोदड़ो। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से। रंगपुर स्थित हड़प्पाकालीन स्थल कहाँ स्थित है? ए पंजाब, बी उत्तर प्रदेश, सी सौराष्ट्र, डी राजस्थान। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सौराष्ट्र। प्रश्न संख्या 33, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे? लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, लॉर्ड क्लाइव, कर्नल टॉड। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सर जॉन मार्शल। प्रश्न संख्या 34, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे? ए आत्मा और ब्रह्म में, बी कर्मकांड में, सी यज्ञ प्रणाली में, डी मातृशक्ति में। तो सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे? मातृशक्ति में। निम्नलिखित में से कौन सा मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल अन्नागार या धान्य कोठार, स्तंभ हाल, सभा भवन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा, विशाल अन्नागार या धान्य कोठार। प्रश्न संख्या 36, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? ए कुंतासी, बी धवलावीरा, सी लोथल, डी क्या है? कलिबंगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लोथल। प्रश्न 37, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा करते थे? ए सिंडन, बी कॉटन, सी ए या बी दोनों, डी हड़प्पा। तो कपास को ग्रीक या यूनान के लोग क्या कहते थे? सिंडन कह के पुकारते थे। प्रश्न संख्या 38, हड़प्पा काल में तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? ए कुड़ाल, बी राखी गढ़ी, सी दैमाबाद, डी बनावली। तो कहाँ से प्राप्त हुआ? दैमाबाद से। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39, हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण सामग्री कहाँ से आयात करते थे? ए हिंदकुश क्षेत्र के बदख्शां से, बी ईरान से, सी दक्षिण भारत से, डी बलूचिस्तान से। तो लाजवर्द कहाँ से प्राप्त करते थे? हिंदकुश क्षेत्र के बदख्शां से। प्रश्न संख्या 40, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता स्थल है? ए मुंडी गाक, बी सुरतगोई, सी ए या बी दोनों, डी हड़प्पा। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मुंडी गाक और सुरतगोई। प्रश्न संख्या 41, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर हैं? ए लोथल एवं सुतकांगेंडोर, बी अल्लाहदीनो एवं बालाकोट, सी कुंतासी, डी इनमें से सभी। तो हड़प्पा सिंधु सभ्यता के ये इनमें से सभी बंदरगाह हैं। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आद्य शिव मुहर में किन किन जानवरों का चित्र मिला है? ए व्याघ्र एवं हाथी, बी गैंडा एवं भैंसा, सी हिरण। तो इनमें से जो मुहर प्राप्त हुआ था, इनमें इन सभी का चित्र मिलता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति मिली? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोहनजोदड़ो, बी कालीबंगा, सी हड़प्पा और डी क्या हो जाएगा? बनावली। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। 44, प्रश्न संख्या 44, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति मिली है? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो,
सी लोथल और डी रंगपुर। तो इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा हड़प्पा। हड़प्पा से पुजारी प्रस्तर मूर्ति मिली। प्रश्न संख्या 45, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ते के पंजे का निशान मिला है? ए हो जाएगा हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी चन्हुदड़ो, डी लोथल। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, चन्हुदड़ो से। प्रश्न संख्या 46, किस हड़प्पाकालीन स्थल से जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सदृश है? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल और डी रंगपुर। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका लोथल, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गुजरात में। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? ए जौ, बी दाल, सी चावल और डी गेहूं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चावल उनका मुख्य खाद्यान्न नहीं। प्रश्न संख्या 49, हड़प्पाकालीन स्थलों में किस धातु की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई? ए तांबा, बी स्वर्ण, सी चांदी, डी लोहा। तो लोहा धातु की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई। प्रश्न संख्या 50, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? ए शेर, बी घोड़ा, सी गाय, डी हाथी। तो इसमें शेर के अवशेष नहीं मिले हैं, बाकी घोड़ा, गाय, हाथी सभी के अवशेष मिले हैं। प्रश्न संख्या 51, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पाकालीन स्थल नहीं है? चन्हुदड़ो, कोटदीजी, साहूगौरा, देसलपुर। तो इसका साहूगौरा ऑप्शन नहीं होगा, बाकी सब ठीक है। चन्हुदड़ो, कोटदीजी और देसलपुर ये सब हड़प्पाकालीन स्थल है। ऐसा और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।